स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। एक बार फिर से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्र आयोग यानी USCIRF का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर भारत विशेष चिंता का देश बन गया है। हालांकि सरकार पहले ही USCIRF की ग्रेडिंग के खिलाफ सवाल उठा चुकी है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता न मिलने पर सवाल खड़े किए गए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पिछले काफी वक्त से भारत में धार्मिक मुद्दों को लेकर दंगा, लड़ाई और नए कानून बनते रहते हैं, जिस पर USCIRF अपनी निगरानी बनाए हुए है। दरअसल USCIRF के एक आजाद इदारे ने लगातार तीसरे साल सिफारिश की है कि भारत को विशेष का देश के नाम से जाना जाना चाहिए। सिविल प्रोसीजर कोड CPC यानी धार्मिक स्वतंत्रता के मानदंडों पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली सरकारों की कैटेगरी में आता है, जिसके बाद विदेश विभाग का कहना है कि जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का अपना कार्यालय है, आयोग की सिफारिशों को मानने में बाध्य नहीं है और उसने 2 सालों के लिए भारत के लिए CPC की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने नीतियों के प्रचार और प्रवर्तन को बढ़ाया है, जिसमें हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देना शामिल है, जो मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। साथ ही सरकार ने नए कानूनों और देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए शत्रु जैसा बर्ताव और हिंदू राज्य की अपनी वैचारिक दृष्टि को व्यवस्थित करना जारी रखा है। ये तमाम चीजें रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। साथ ही भारत पर रिपोर्ट अनुभाग में कहा गया कि सरकार ने महत्वपूर्ण आवाजों का दमन किया, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों और उन पर रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्तियों पर रोक लगाई गई है। इसमें कश्मीर में मानवाधिकार कार्यकर्ता खुरान परवेज की गिरफ्तारी भी शामिल है। जुलाई 2021 में ऑक्सोजेनियन फादर स्टेन स्वामी की मौत का जिक्र किया गया है, जिसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट गैर सरकारी संगठनों यानी NGO के सामने आने वाली चुनौतियों को छूती है, खासकर विदेशी फंडिंग के संबंध में बताया गया है। साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर भी रोशनी डाली गई है। ये बताया गया है कि कैसे एक धर्म विशेष के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, जिन पर बिना किसी बहस के कानून बना दिए जाते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अक्टूबर 2021 में कर्नाटक सरकार ने राज्य में चर्चा और पुजारियों के सर्वे का आदेश दिया। साथ ही जिस पुलिसकर्मियों ने ईसाई धर्म अपनाया, उनको तलाश करने के लिए घर घर इंस्पेक्शन करने के लिए अधिकृत किया गया। हालांकि भारत सरकार पहले से ही USCIRF की ग्रेडिंग के खिलाफ अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। साल 2020 में विदेश मंत्री S जयशंकर ने आयोग को विशेष चिंता का संगठन कहा था। साथ ही 2 सप्ताह पहले हुई 2+2 वार्ता में अमेरिका और भारत के रक्षा मंत्री वार्ता करने के लिए वॉशिंगटन में थे। वहां श्री जयशंकर ने कहा था कि भारत में मानव अधिकारों की स्थिति को संवाद में नहीं उठाया गया है। 11 अप्रैल को दोनों देशों के अधिकारियों के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में चिंतित है। इस पर S जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को 2 टूक जवाब दिया। कहा कि हम भी अमेरिका में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंतित हैं। साथ ही कहा कि अमेरिका वो मुद्दा ना उठाए जिस विषय पर बात करने के लिए 2+2 वार्ता को नहीं रखा गया। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। और ज्यादा अपडेट्स और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।